84 लाख योनियों में अंतिम योनि है ये मानव का शरीर। और अगर यही व्यर्थ चले गया तो फिर इसकी कोई कीमत नहीं है। सरकारी उचित मूल्य की जो दुकान होती है, सरकारी जो दुकान होती है, सरकारी उचित मूल्य की दुकान होती है, जहाँ पर घासलेट मिलता है, केरोसिन का तेल मिलता है, शक्कर मिलती है, चावल मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता? अरे बोलो तो, मिलता है ना। तो केरोसिन मिल रहा है, घासलेट मिल रहा है, शक्कर मिल रही, चावल मिल रहा है। आपके पास में कार्ड भी है और कार्ड लेकर आप चले भी जाते हो। 1 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच में आप जब महीने के अंदर अंदर, 1 महीने के अंदर अंदर आप जब पहुंचोगे, 1 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच में जब आप वहां पहुंचोगे और कहोगे कि साहब ये हमारा कार्ड है और हमें शक्कर दे दो, चावल दे दो, हमें केरोसिन दे दो, घासलेट दे दो, तो कोई भी दे देगा। मना नहीं करेंगे, दे देंगे कि ये शक्कर है, ये चावल है, ये घासलेट है, ये तुम्हारा है, ले लो। पर अगर महीना निकलने के बाद तुम कार्ड लेकर जाओगे और दोगे, परमिट लेकर जाओगे, राशन कार्ड लेकर जाओगे, तो महीना निकलने के बाद कोई देगा क्या? जम के तो बोलो, नहीं देगा। क्योंकि महीना निकल गया, समय निकल गया, महीना निकला, समय निकला। अब तुम इस महीने का ले जा सकते हो पर पिछले महीने का तुम नहीं ले जा सकते। उसी तरह ये मानव की देह है। बचपन निकल गया, जवानी निकल गई, अधेड़ी निकल गई, बुढ़ापा निकल गया और अंत समय में, मरते समय तुम कार्ड लेकर जाओ और ऊपर जाकर कहो कि मुझे बैकुंठ दे दो, तो वो भी कह देगा इसमें है नहीं। अब इसमें है नहीं, अब मैं तुम्हें बैकुंठ नहीं दे सकता क्योंकि इसमें तुमने प्रयोग ही नहीं करा। सब कुछ मिलता तुमको, सब कुछ प्राप्त होता, पर अब नहीं मिल सकता क्योंकि इसमें है नहीं। महीने भर के अंदर आप उचित मूल्य की दुकान पर, सरकारी दुकान पर, राशन की दुकान पर जाते तो मिल जाता। महीना निकलने के बाद जाओगे तो प्राप्त नहीं हो सकता, फिर मिलेगा नहीं। कठिन है, बहुत कठिन। आज कथा के मध्य में जिन्होंने बेटमा में कथा कराई, आदरणीय विशाल जी पटेल पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर सबका स्वागत। भाव से सुंदर बड़ा भव्य आयोजन देपालपुर बेटमा की पावन धरा पर आपने आयोजित किया। लाखों लाखों भक्त वहाँ पहुँचे और बड़ी सुंदर व्यवस्था जैसे यहाँ आयोजित की गई वैसे वहाँ आयोजित की गई। महीने भर का राशन महीने भर के अंदर जाकर ले लेना चाहिए तो वो प्राप्त हो जाता है। महीने भर का राशन अगर आपने महीने भर के अंदर नहीं लिया तो फिर अगले महीने नहीं मिलता। उसी तरह मानव के शरीर में, मनुष्य की देह में, मानव के शरीर में अगर हमसे पाप कर्म हुआ है, कोई गलत कर्म हुआ है, कोई गलत बात हो गई है, तो उसको पुण्य में बदलने का प्रयास करें। सियोर वाला महाराज होए, चाहे संसार का कोई महाराज होए, आप होए, चाहे हम हो, चाहे संसार का कोई व्यक्ति हो,
किसी में इतनी सामर्थ्यता नहीं है कि पूंजी लेकर कोई ऊपर चले जाए। तुम्हारे बदनावर साइड में ऐसा होता हो तो बात दूसरी है, वो कोई हम नहीं कर सकते। पर ना तो सीहोर वाला महाराज पूंजी लेकर ऊपर जाएगा, ना दुनिया का कोई महाराज पूंजी लेकर ऊपर जाएगा, ना आप, ना हम, ना संसार का कोई व्यक्ति। जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, जितने इस पंडाल में सुन रहे हो, कोई पूंजी लेकर ऊपर नहीं जाता। पर शिव पुराण कहती है कि अगर इतनी सारी लकड़ी तुम छत पर नहीं ले जा सकते तो उस लकड़ी को जलाकर उसका कोयला बना लो और उसको एक बोरी में भरकर ऊपर तक ले जाओ और वहां सिगड़ी जलाकर अपना भोजन बना लो। उसी तरह पूंजी ऊपर नहीं ले जा सकते तो पूंजी का पुण्य बना लो और उस पुण्य को ऊपर तक ले जाकर जाया जा सकता। पूंजी नहीं जाएगी, पर पूंजी का पुण्य अगर किसी ने बना लिया, कोई प्यासे को भोजन पानी पिला दिया, किसी भूखे को भोजन करा दिया, किसी सत्कर्म में, किसी अच्छे भाव में आपने लगा दिया, पूंजी के पुण्य को बनाया। इतने सारे आप लोग आए हैं, ट्रैक्टर भी लाए होंगे, ट्राली भी लाए होंगे, गाड़ी भी लाए होंगे और मोटरसाइकिल से भी आए होंगे, गाड़ी घोड़ा सब लेकर आए होंगे। उसमें डीजल भी लगा होगा, उसमें डीजल भी लगा। तो डीजल किसी ने, एक ने कह दिया कि भैया ट्रैक्टर, किसी ने कहा मेरा है पर डीजल मेरे पास में नहीं है, तो दूसरे ने कह दिया डीजल में डलवा दूंगा, पेट्रोल में डलवा दूंगा। ये सारी गांव की माताओं को ट्राली में भरो, ट्रैक्टर में बिठाओ और ट्राली में बिठा कर ले जाओ कोटेश्वर, तो कथा भी सुनेगी और कोटेश्वर भोलेनाथ का दर्शन भी करेगी। अब ध्यान देना, इतनी सारी ट्राली में बैठकर, गाड़ी में बैठकर, ट्रैक्टर में बैठकर आ गई, उसमें से आई मान लो 10। अब 10 माताएं आई या 10 पुरुष आए ट्रैक्टर में बैठकर, तो जितने लोग ट्रैक्टर में बैठकर आए हैं, जितने लोग ट्राली में बैठकर आए हैं, उनने जो कथा सुनी है, उनने जो महादेव को जल चढ़ाया है, उनने जो महादेव का दर्शन करा है, उनने जो पुण्य कमाया है, उस पुण्य का थोड़ा थोड़ा सा अंश जिसने डीजल डलवाया था और जिसने ट्रैक्टर चलाया था, जिसका ट्रैक्टर था उनके खाते में अपने आप चले जाता है, अपने आप पहुंच जाता है। और सरल भाषा में समझ लो इसको, वो बीमे वाले, उनको देखा है तुमने, बीमा करते हैं जो, अरे बोलो तो जम के, देखा है? वो रोज के तुम्हारे दरवाजे पर आएंगे, रोज कहेंगे काका जी बीमा करा लो, काका जी नई स्कीम आई है, काका जी ये स्कीम आई है, नया बीमा, नया बीमा, बीमा करवाओ, बीमा करवाओ, बीमा करवाओ। अब ईमानदारी से बोलो, पैसा तुम्हारा और मिलेगा भी तुमको ही, तो ये अपना प्राण क्यों खाए कि बीमा कराओ, बीमा कराओ, बीमा कराओ, बीमा कराओ, बीमा कराओ, बीमा कराओ? उसका केवल एक कारण है, अगर आपने बीमा कराया है तो तुम्हारी बीमा की राशि में से एक अंश, थोड़ा सा भाग इस बीमा वाले को, मैं तो नहीं मालूम दादा, क्योंकि मान लिखा तो नहीं था, पर तो इस रोड से हम आ रहे थे तो वहाँ ईंट के भट्टे लगे। अब वो ईंट के भट्टे लगे हैं तो वो ईंट के भट्टे बनाने वाली माताएं, ईंट बनाने वाले बच्चे, ईंट बनाने वाले पुरुष माताएं वहाँ ईंट बना रही है, और किसी ने एक इतना बड़ा कुप्पा तेल का उस पर टाट लपेट के को यहाँ तक पहुँचाया, पहुँचे, कथा सुनी, मोटरसाइकिल चलाई, लेकर गए। अब इतने सारे ट्रैक्टर चला के आए हैं, इतने सारे गाड़ियाँ चला के आए हैं, इतनी सारी मोटरसाइकिल चला के आए हो, इसमें से कितने लोग हैं जिनका ड्राइविंग लाइसेंस है? कम से कम पूरों की मापदंड निकाला जाए, पूरों को निकाला जाए तो कम से कम 50% लोगों के पास में ड्राइविंग लाइसेंस होगा और 50% तो उसके भरोसे पे चल रहा है। बोलो सही है कि गलत है? उसके भरोसे पर। तो पीछे बैठी हुई बाईवन भी माथा पे पल्लू ले लेने भजन गाती गाती बोले टाइम पे पहुंचा तो देगा। अरे वो बना
ओ वीरा, अरे ओ भैया, टाइम पे पहुंचा तो देगा। तो वो ट्रैक्टर चलाता चलाता तो बोले यार ने कोटेश्वर तक पहुंचा ही दिया तो पहुंचा ही दिया, नहीं तो ऊपर तो पहुंचा ही दूंगा। अब वो भी चलाता चलाता बोले पड़ा जाना तो है, पहुंचा दे। इतना में एक पढ़ी लिखी बैठी थी, उन्हें कह दिया क्यों रे, क्यों रे, ड्राइविंग लाइसेंस वाइसेंस है कि नहीं? कि फुर्सत ही नहीं मिली बनवाना का। अब बापड़ी की हृदय में चोट पहुंची, ना जाने अब तो कहां पटकेगा ये ले जाके। तब कोटेश्वर के धाम तक पहुंची। सबसे पहले कोटेश्वर भोलेनाथ जी से जाके विनती करी, जो हमको लेके आया है उसको अच्छा रख लीजिए दादा, अच्छा रख लीजिए। वो हमको अच्छे से लेकर आया है, उसको भी हमें घर तक अच्छे से पहुंचा दे। अब तुमने उसके लिए काम ना करी, मतलब दूसरे के लिए काम ना करी, दूसरे के लिए काम ना करी तो उसमें ट्राली में जितने बैठे थे सबके लिए अपने आप काम ना हो गई, क्योंकि हमने दूसरे के लिए समझ। देवता में और राक्षस में अंतर क्या? एक बार सारे राक्षस सब असुर ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए, और ब्रह्मा जी के पास जाकर सारे असुरों ने कहा हमको अच्छा नहीं लगता तुम देवताओं की बड़ाई करते हो, सारे देवताओं का नाम लेते हो, सारे देवताओं की बड़ाई करते हो, सारे देवताओं को आगे आगे रखते हो, हम असुर हैं। वो अदिति की संतान तो हम दिति की संतान। दिति और अदिति इनका पति एक ही था। अब पति एक है और संतान दो तरह की है, एक असुर है राक्षस प्रवृत्ति की और दूसरी देवता। अब जरा विचार करिए, कहा सारे असुरों ने ब्रह्मा जी से कहा हमको ये अच्छा नहीं लगता, तुम देवताओं की बड़ाई करते हो, देवताओं का इतना नाम होता है, देवताओं का जय जयकार होता है, देवताओं का क्रम चालू हो जाता है, देवताओं को प्रथम रखा जाता है, हमारा नाम नहीं आता। असुरों को गुस्सा आ गया। ब्रह्मा जी ने कहा घबराओ मती, कल एक अर्जेंट मीटिंग बुलाते हैं और उस मीटिंग में सबके संशय को मिटा देंगे, पंचायत रखेंगे, तुम सब आ जाओ और एक काम करना, खाना भी यहीं खाना, मैं सरस्वती जी से कह दूंगा भोजन तैयार रख लेंगे, सारे असुर कल आओ, मैं देवताओं को भी बुला लूंगा, खाना सबको यहीं खाना है, भोजन सबको यहीं करना है, असुर भी करना देवता भी करेंगे। सब इकट्ठे होके आ गए, मीटिंग होने लगी, इधर सारे असुर बैठ गए, इधर सारे देवता बैठ गए। ब्रह्मा जी ने कहा मीटिंग बाद में होगी, पहले सब खाना खा लो, गरम गरम भोजन है, अच्छे से पाओ। सब उठने लगे। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर देवताओं से कहा चलिए साहब। इतने में असुरों को गुस्सा आ गया, ये देखो फिर तुमने चाल चल दी, जब हम बैठे हैं तो हमको भी तो कहना था, अब कुछ भी हो जाए पहले खाना हम खाएंगे चाहे कुछ भी हो, हमेशा देवता ही देवता आगे हम पीछे। ब्रह्मा जी ने कहा कोई बात नहीं भैया, एक काम करो, देवताओं तुम बैठ जाओ, असुर तुम पहले भोजन करने चलो। चलो अब भोजन की पंगत लगी, सबको लाइन से बिठा दिया। ब्रह्मा जी ने कहा हमारे ब्रह्मलोक का एक नियम है, क्या? भोजन करने से पहले तुम्हारे हाथों में एक एक डंडा बांधना पड़ेगा। अब ब्रह्मा जी ने एक एक छड़ी बुलवाई, डंडी उनके हाथ में बांध दी रस्सी से, इधर बांध दी रस्सी से, सारे असुरों के हाथ में डंडे बांध दिए। अब उनसे कहा खाओ। अब असुर राक्षस सोचे बताओ खाएं कैसे। अब इन्होंने बड़ी मुश्किल से लड्डू उठा भी लिया तो हाथ तो लंबा की लंबा, क्योंकि ये मुड़े ही नहीं, क्योंकि डंडा बंधा। अब खाए कैसे? तो इन्होंने ऊपर ले गए, इन्हें छोड़ ही दिया और बूंदा आ करे अंदर गिरे। कहीं कहीं का तो सही गिर जाए, कहीं कहीं का नाक से टकरा के नीचे, कहीं का ठोडी से टकराए नीचे गिर जाए। बड़ी मुश्किल से इन लोगों ने खाना खाया। पर लड्डू तक तो ठीक था, पर पूड़ी और दाल तो कैसे खाई होगी तुम ही देख लो, बड़ा मुश्किल। असुरों को क्रोध आ गया, इनको आया गुस्सा। इन्होंने कहा बताओ हमसे तो खाते ही नहीं बना, खा खा के देखा हमने, खाते नहीं बन रहा, देवताओं का भी तो नंबर आएगा, तब ये नियम उनके लिए लागू होता है कि नहीं होता हमको देखना है। अब बैठे देवता भोजन करने के लिए, देवता भोजन करने के लिए बैठे तो ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा चलो बैठो। अब असुरों ने कहा इनके लिए नियम, ब्रह्मा जी बोले शांत तो रहो, डंडा आ रहा है, डंडी आई, छड़ी आई, रस्सी आई, देवताओं का हाथ भी बांधा गया। हाथ बांधने के बाद
देवताओं से कहा करो भोजन। अब देवताओं ने मन में विचार करा खाएंगे कैसे। तब देवताओं ने दूसरे देवताओं से कहा एक काम करो, आधे लोग आसन उधर बिछा लो, आधे अपन इधर बैठ जाते हैं, हम इधर से तुम्हें खिलाएंगे, उधर से तुम हमें खिलाना, दोनों का भोजन पूर्ण हो जाएगा। असुरों ने ब्रह्मा जी से कहा ये कहां की रीति है। ब्रह्मा जी कहते हैं बस असुर में और देवता में यही अंतर है, देवता दूसरे को खिलाते हैं तो उनको भी खाने को मिलता है, असुर स्वयं खाते हैं इसलिए वो दूसरे को खिलाना नहीं जान पाते। असुर में और देवता में एक अंतर है, स्वयं खा लेना सुकृति है, छुड़ाकर खा लेना विकृति है, और बांट कर खाना ये मेरे भारत देश की संस्कृति है। हम बांट कर खाते। आप दूसरे को पानी पिला रहे हो, आप दूसरे को लेकर जा रहे हो, आपने ड्राइवर के लिए मांगा मेरे ट्रैक्टर का ड्राइवर को अच्छे से रखना, तो इतने लोग अच्छे से अपने आप पहुंच गए। आपने दूसरे के कल्याण की बात करी, इसलिए हमारे यहाँ बार बार चिल्ला के कहते हैं विश्व का, जम के बोलो विश्व का कल्याण हो, धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का कल्याण। हम क्यों कहते हैं विश्व का कल्याण, हमारे को क्या पड़ी विश्व के कल्याण की, क्योंकि हम दूसरे के लिए जब अच्छा मांगेंगे, हम दूसरे के लिए समर्पण का भाव मांगेंगे, हम दूसरे के लिए कुछ अच्छा मांगने का प्रयास करेंगे, हमारा अपना अच्छा अपने आप होते